नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक और मैं हूं आशुतोष। बिहार की अगर बात करें इस वक्त तो बिहार में सियासी हलचल जो है वो तेज है। चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। आज लगभग हज़ारों की संख्या में लोग उनके यात्रा में जुटे हुए थे और आप देख सकते हैं मैं एक चलती गाड़ी में बैठा हूं और मेरे साथ बैठे हैं प्रत्युष प्रांजल। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिजनेसमैन हैं, समाज सेवा में लगातार कोरोना काल में हिंदी माइक के अपील पे और कई सारे लोगों के अपील पे इन्होंने लगातार कोविड के संक्रमण काल में लोगों की मदद की है। राजनीति में भी रुचि रखते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीतिक परिवार से हैं तो रखेंगे ही। प्रत्युष जी से बात करते हैं। दिल्ली से आए हैं विशेष तौर पे चिराग पासवान का समर्थन देने। आशीर्वाद यात्रा में भाग लेकर के हाजीपुर से जा रहे हैं अपने घर। प्रत्युष जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप तो हमेशा मुझे पकड़ लेते हैं, बताइए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आशीर्वाद यात्रा से जा रहे हैं, चाचा हिट हुआ या भतीजा फिट हुआ? देखिए चाचा हैं, चाचा हमें सुपर हिट है, लेकिन बेटा जो है तो मेरा चाचा के आगे दो पल आगे ही चलेगा, दो कदम। और आज का जो देख के वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो पूरा बिहार कहेगा कि चिराग पासवान सुपर हिट नहीं सुपर डुपर हिट हो गए। तो जिन अपेक्षाओं के तहत आप तो पार्टी में हैं नहीं, आप मांझी जी के पार्टी में थे और आप अभी सक्रिय राजनीति में भी नहीं। आप लोगों का आना क्या आगे कोई राजनीतिक संकेत दे रहा है कि आप खुद राजनीति में आएंगे क्या, या चिराग से प्रभावित होकर के आए उनकी बातों से, या उनका जो मैनिफेस्टो है जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नारा है उससे प्रभावित हो क्या है? आशुतोष जी, अब आज मैं हमेशा सामाजिक बात करता हूँ और युवा की बात करता हूँ, थोड़ी सी आपसे राजनीतिक बात करूँगा। आपके इस सवाल का जवाब मैं राजनीतिक तौर पे दूंगा। जी। देखिए, बिहार में आज के डेट में अगर नेता कोई है या जो आने वाले इमीडिएट आने वाले 1-2 साल में जो नेता बचेंगे या जो बिहार को आगे ले जाने की सोच रखेंगे, उसमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव हैं और आदरणीय सांसद जमुई चिराग पासवान हैं। जहाँ तक मेरा बात है, पता नहीं क्यों मेरा मेल राष्ट्रीय जनता दल से नहीं खाता है। उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो पद्धति है या राजनीति करने का जो तरीका है वो मुझे नहीं भाता है। हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी ने अपनी राजनीति की जो पहली बार विधायक बने थे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से उनकी पार्टी से विधायक बने थे। कुछ परिस्थितियों की वजह से वो लोग अलग हो गए थे, लेकिन मुझमें चिराग जी के थ्रू बिहार में एक सुंदर भविष्य। और बिहार में देखिए आशुतोष जी, आज हम दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, जो भी है। एक छोटे से दवा खाना जो दिल्ली में एक गरीब कहता है कि दवा खाने से दवाई लेके आ रहा हूँ, वो भी वहाँ जाता है तो उसे हर प्रकार की दवाई, हर प्रकार की हर चीज़ मिलती है उसे। लेकिन बिहार में देखेंगे आप, जो बड़ी बड़ी अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल रखे गए हैं, वहाँ भी आपको दो वक्त ढंग की सुबह शाम दवाई खाने के लिए दवाई नहीं मिल पाएगी। और बिहारी शब्द एक तरीके से अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो गाली की तरह हमारे अभी भी आप दिल्ली चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, दिक्कत क्या है कि हमारी जो सोच है वो सोच आगे बढ़ नहीं रही है। यहाँ पर आज की खबर में जाता हूँ। आज सुबह मैं हिंदुस्तान पेपर यहाँ मुजफ्फरपुर का पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि बागमती नदी या बाया नदी के बहाव की वजह से कोई पुल टूट गया है, तो वहाँ लोग चचड़ी का पुल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन चचड़ी की पुल बनाने में मदद कर रही है लोगों। क्यों भैया, हम इतने आगे बढ़ गए हैं, हम कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री इतने सर्वांगीण विकास वाले हैं, क्यों नहीं हम हफ्ते 10 दिन में एक पुल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जबकि उनका जो पूरा विकास का जो केंद्र बिंदु है वो बिजली और सड़क का ही विकास। आशुतोष जी, आप याद करेंगे, आप उस समय छोटे रहे होंगे, मेरी भी उम्र बहुत नहीं थी, लेकिन हम राजनीति और होश आवाज समझ चुके थे, राजनीति समझ में आने लगी थी। नीतीश जी कहते थे कि हम सड़क नहीं जोड़ते, हम सड़क से एक जगह को दूसरी जगह से नहीं जोड़ते हैं, हम पुल से, सड़क से दिल को दिल से जोड़ते हैं। कहाँ गया वो दिल को दिल से जोड़ने वाला? अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सारे काम वैसे ही करते हैं जो लोगों के दिल टूटते हैं। मैं 2 सवाल, एक ही सवाल में 2 सवाल है मेरा। और सवाल ये है कि चूँकि आपके पिताजी जो हैं वो रामविलास जी के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, और अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो जितनी फजीहत हो रही है, नीतीश कुमार जाहिर सी बात है बिहार के कद्दावर नेता हैं, इसको कोई भी, उनके विरोधी भी उनको नहीं नकारता, आप भी नहीं नकारेंगे, मैं भी नहीं नकार सकता। लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा है, अब उनको मतलब कम से कम बिहार की राजनीति को
आपका क्या मानना है कि छोड़ देनी चाहिए या मतलब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा कि आपने कहा कि आपके पिताजी जो संसदीय जीवन की खास करके मतलब विधायक और सांसदीय जीवन जो भी होता है उसकी शुरुआत रामविलास पासवान के साथ की, तो क्या आप आने वाले समय में अपनी राजनीतिक शुरुआत चिराग पासवान के साथ करेंगे? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, फिर पहले सवाल पे आऊँगा। हम एक राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं। आगे चिराग जी के साथ तो मैं हूँ, आप ऐसे समझिए मैं चिराग जी के साथ हूँ, लेकिन मैं लोजपा के झंडे के तहत नहीं हूँ। मैं चिराग पासवान एज अ युवा बिहारी, और मैं एज अ युवा बिहारी मैं चिराग जी के साथ हूँ। जहाँ तक राजनीति की बात है, ये समय आएगा तो हम इस पर फैसला लेंगे, और ये बिल्कुल चिराग जी पर डिपेंड करता है कि हम जैसे लोगों को वो रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। अब आते हैं नीतीश कुमार जी पे। मुझे लगता है नीतीश जी ऑलमोस्ट 70 साल के करीब के हो गए हैं। रामविलास पासवान जी स्वर्गीय, लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय, और नीतीश जी आदरणीय। ये तीनों लोग लगभग एक समान, एक विचारधारा और एक समय के ही निकले हुए राजनेता हैं, एक ही आंदोलन के। इसमें थोड़े से रामविलास जी सीनियर थे, उसका लालू जी, फिर नीतीश जी। लालू जी की तबीयत खराब है, स्वर्गवासी हो गए हैं रामविलास पासवान जी, बचे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, एक कार्य करने की क्षमता जो होती है वो समय के साथ वो भी कम होता है। सिर्फ ये जिद पकड़ के कि नहीं मुझे सत्ता की कुर्सी से चिपक के रहना है, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपक के रहना है, इससे नीतीश जी की जो छवि है, आप देखेंगे बिहार में घूम रहे हैं हम, उससे और पीछे हो रही है। नीतीश जी को बड़ी अच्छे से और बड़े सद्भाव के रूप में इस राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, और जो आगे पीढ़ी जो पीछे से आ रही है उन पीढ़ी को अपना हैंडओवर करना चाहिए। लेकिन नीतीश का दिक्कत क्या है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? आरसीपी सिंह को। वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाएंगे तो किसे बनाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी को। वो प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो उमेश कुशवाहा जी को। भाई साहब, सिर्फ राजनीति से वोट बैंक करके आप देखिए, राजनीति ही कर रहे हैं वो कुर्मी कुशवाहा, जो उनका लवकुश समीकरण है। कहाँ बिहार को आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने दिनों से बिहार में शासन कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों को बदलने की बात करते हैं, तो कहाँ आपने अभी तक इस जातिवाद को तोड़ा है? आप तो उसके मुखर प्रणेता कह लीजिए कि आप जब आपकी चुनाव में ये दुर्गति हो गई तो आप लवकुश समीकरण साधने लगे। तो देखिए, युवा को अब ये राजनीति विकास के आधार पे चाहिए, ना कि जाति के आधार पे। तो नीतीश जी को बहुत ही अच्छे सद्भाव के साथ राजनीति से अब त्यागना चाहिए, विदा लेना चाहिए, और अपनी केंद्र की राजनीति करे, या जो भी करना है वो उनका या मार्गदर्शन के भूमिका में आ जाए, चाहे वो चिराग के लिए हो, तेजस्वी के लिए हो, या आप जैसे कोई भी नेता जो उभर रहा है। उन्हें तो चाहिए कि चिराग और तेजस्वी को आगे बढ़ाएं, मौका दें कि ये दोनों आगे बढ़ के देखें। हम तेजस्वी के साथ हमारी और भी जेडीयू में भी कई सारे नेता हैं जो भी हैं, लेकिन अभी आप देखिए बिहार में 2 ही नेता है युवा में, या तो चिराग पासवान या तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी का एक बहुत बड़ा कुनवा है। चिराग पासवान के साथ आप कह लीजिए अगर वोट के हिसाब से और जाति के हिसाब से तो 6% से 7%। फाइटर कौन ज्यादा है? क्योंकि चिराग के पास चुनौतियां ज्यादा है। तेजस्वी को विरासत में बहुत कुछ मिला चिराग को भी है, लेकिन चिराग को थोड़ा बहुत मिला है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं जो हमारे आम बोलचाल की भाषा। लेकिन तेजस्वी को एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ी राजनीतिक विरासत जो है, हालांकि चिराग को भी मिला, इससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उनको ज़्यादा मिला, तो इसलिए संघर्ष का रास्ता कहीं इसलिए तो नहीं चिराग कट ऑफ हो जाता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को लालू जी ने विधायक बनवाया, वो नेता प्रतिपक्ष बने, सब कुछ सीएम बने, डिप्टी सीएम हुए, जो भी हुआ। लेकिन चिराग पासवान के साथ क्या है, चिराग पासवान के कहने पर रामविलास पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में गठबंधन किया। उसका चिराग पासवान जमुई से आप ध्यान करेंगे, रामविलास जी का बहुत कुछ लेना देना नहीं था जमुई से, लेकिन चिराग पासवान ने अपना संघर्ष करके जमुई से पहला चुनाव जीता। चलिए, मैं मानता हूँ कि रामविलास पासवान जी के कद की वजह से और उनके पूरी पार्टी के स्ट्रक्चर की वजह से वो जीत गए होंगे। फिर दूसरी बार भी तो चिराग पासवान जीते हैं, और विधानसभा बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय, मतलब विकास के नाम पर आप देखिए जमुई जाके, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ कि वहाँ जमुई में भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ किया है। अब देखिए, इनके जब ये बीमार थे पिछले 2019 के चुनाव में, तो चिराग पासवान के लिए बहुत ही सेफ सीट था हाजीपुर, वो हाजीपुर आ जाते, लेकिन वो जमुई में ही रहे। इससे ये समझ में आता है कि चिराग पासवान संघर्षशील व्यक्ति है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।